क्या आखिरकार ये एक ही रास्ता अब बचा है? अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ये सब चीजों से बचिए। दिल्ली का सबसे बड़ी चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। प्रदीप भंडारी जी, अब बहुत सारे वादे तो किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला रखा था, पानी फ्री का मामला रखा था, वो तो जारी रखना ही है। ऊपर से 2100 रुपए भी आपको देने हैं। और दिल्ली का जो बजट है वो भी आप देख रहे हैं। अब आरोप करके नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, इस वक्त देश जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश बॉटम 5 जो देश था वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। इस वक्त देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के अंदर है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये पी चिदम्बरम जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को 2023 में कहा था कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करने के लिए। और वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो देश ट्विन डेफिसिट से सफर करता था, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो स्थिति पहले की जो थी वो दयनीय थी, अभी स्थिति काफी अच्छी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे आना चाहता हूं। मेरे पास वो एग्जैक्ट टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ये पिटीशन थी प्रशांत भूषण जी की, और ये पिटिशनर प्रशांत भूषण थे जिसके ऊपर गवाई जी ने ओपिनियन करी थी। तो ये कोई केंद्र सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और झूठ के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। तो इस वक्त क्यों लग रहा है आपको दिया हुआ है? स्थिति देखेंगे, सबसे ज्यादा कर्ज के अंदर अगर कोई 2 राज्य है जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे, क्यों दिया हुआ है फिर आपको ऐसा लगता है? सीधे सीधे तो टिप्पणी है उनकी। मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे तो टिप्पणी वहां पर की हुई है। उनका तो साफ कहना है कि भाई इस तरीके की योजनाओं की वजह से लोगों को कैश मिल रहा है, राशन मिल जा रहा है, काम करने को कोई तैयार नहीं है करके। मैं बताता हूं। उन्होंने ये देखा कि जब हिमाचल के अंदर सैलरी तक देने के पैसे नहीं है कांग्रेस के अंदर, जब कर्नाटका के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के दाम 25% बढ़ चुके हैं, दूध के दाम 15% बढ़ चुके हैं और ये वादे नहीं निभा रहे, और पंजाब के अंदर कर्ज का दर 40% से ज्यादा हो चुका है, उसके पास रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये दयनीय स्थिति की वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि बिल्कुल 100% वर्कफोर्स के अंदर लोग आने चाहिए, और इसीलिए केंद्र सरकार तो कह रही है वर्कफोर्स में लोग आने चाहिए। और आरबीआई का डेटा कह रहा है कि 2018 से 16 करोड़ लोग वर्कफोर्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। मुद्रा लोन के अंदर 30% ज्यादा बेनिफिशियरीज एससी कम्युनिटी की है। तो मुझे लग रहा है आज मॉडल अगर कोई देश के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल है, जिसके अंदर लोग वर्कफोर्स के अंदर भी आ रहे हैं। 16 करोड़ लोग, ये मेरा डेटा नहीं आरबीआई का डेटा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी हटा जा चुके हैं, साथ में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। आज सीखना चाहिए तो विपक्ष को सीखना चाहिए कि वो झूठे वादे ना करे और कैपेक्स पे स्पेंड करे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बात महाराष्ट्र की आपने की ओपनिंग लीड में, उस पर जस्ट 10 सेकंड की बात कहूंगा साहिल जी, फिर आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो आरबीआई के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट पर जीडीपी का जो रेशो होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी 2.26% है, तो हम विद इन द ब्रैकेट है। वहीं पंजाब के अंदर 40% से ज्यादा है। पंजाब में कोई पैसा नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र और कांग्रेस पार्टी को आज सीख लेनी चाहिए, झूठे वादे ना करें, इकोनॉमी का ख्याल रखें। चलिए मैं आपको एक एक डाटा बता देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शदीप खरडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले एक डेटा आपने रखा है, एक डाटा हम भी रख देते हैं। देखिए 2018 और 19 में आपको तो डेट और जीडीपी रेशियो तो पता ही, आपको अर्थव्यवस्था समझ में आती है। देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। 2018-19 में 29.3% था, जो बढ़कर आज की स्थिति में जो एस्टिमेटेड है 2025-26 में वो 56.1% हो गया है। और आपको तो पता ही है कि 20% तक होना चाहिए। जिस तरीके से ये डेट रेशियो बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात की जा रही है। और एक चिंता की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा कम होता जा रहा है। भारत का हिस्सा 2.8% कम यहां पर होता हुआ हमको नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो अलग अलग बजट के हेड में अगर हम देखें तो कहां कहां पर कटौती हुई है। देखिए स्वास्थ्य में बजट में 1255 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा में 11,584 करोड़ की कटौती की गई है। समाज कल्याण में 10,019 करोड़ की कटौती की गई है। कृषि बजट में 10,992 रुपए की कटौती की गई है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 92,682 करोड़, और अलग अलग मदद करने के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसमें 90,887 करोड़ की कटौती अब तक यहां पर की गई है। ये आपके बजट का हाल है।
और उसी के साथ साथ और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ रखना चाहूंगा, महाराष्ट्र के बारे में चर्चा तो हम करेंगे। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बजट एस्टिमेशन था 2024-25 का 30,171 करोड़ का बजट एस्टिमेशन था, 2025-26 में वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा घटाकर 19,794 करोड़ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन, ये सारी आपकी फ्लैगशिप योजना है। 2024-25 एक बार फिर बजट एस्टिमेशन था 70,163 करोड़ का, एक बार फिर 8,000 करोड़ से उसको कम कर दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन कम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, और ये सवाल मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से करना है, अर्शदीप खरडियाल से, आपने शुरुआत कर दी, आपने मांग करना शुरू कर दिया, आपके इसमें मामला आना शुरू हो गया कि भाई हम लोग बेरोजगारों को पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, और उसके साथ साथ सभी लोगों ने वह शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें हो रही है, उनके बजट में कटौती पर कटौती साफ यहां पर नजर आ रही है अर्शदीप जी। और उसके बाद प्रदीप भंडारी से जवाब लेकर महाराष्ट्र में हम चले। देने का मौका दीजिएगा इस पे। देखिए, ऐसा है, अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देंगे अर्शदीप। अगर धन्यवाद, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपके तक आ रही है। अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माफी से शुरुआत करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो फ्रीबीज के वादे किए, दावे किए खोखले, 15 लाख देंगे आपको 2-2 करोड़ जॉब्स देंगे, जॉब्स तो दूर की बात है, 15 लाख तो दूर की बात है, इन्होंने जॉब्स कम कर दी, 15 लाख देना दूर की बात, लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकलवा लिए डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि आज जब कोर्ट में टिप्पणी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को ये मैं बताना चाहूंगा कि 2 चीजों का रेफरेंस कोर्ट ने दिया है। एक तो लाडली बहन स्कीम का जब फ्रीबीज की बात हो रही थी, और दूसरा महाराष्ट्र में जब आपने जस्ट बिफोर इलेक्शन वादा किया था ना फ्रीबीज का, उसकी वजह से किसानों को लेबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ना तो 15 लाख दे पाई, ना भारतीय जनता पार्टी शेल्टर होम्स दे पाई हमारे गरीब भाइयों को, ना तो ये बेघरों को घर दे पाई, और जो थोड़े बहुत शेल्टर होम्स हैं उनमें आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि लोग जाना नहीं चाहते, गरीब भाई हमारे जाना नहीं चाहते क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं उनके। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, खुद के आपने बड़े बड़े शीश महल खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज हैं आपके पास, बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, और जो गरीब भाई है हमारा, उनके लिए आपके पास 10 सालों में आपसे कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है फ्रीबीज पे रोक लगाने की, क्योंकि कानून तो सरकार बनाती है ना साहब, मेजोरिटी इनके पास है। कभी अच्छा कानून भी बना दिया कीजिए, बगैर पूछे काले खेती कानून बना दिए, बगैर पूछे यूजीसी रेगुलेशंस ऐसी बना दी जो डिक्टेटोरियल है, तानाशाह है। कभी अच्छा कानून भी कोई बना दीजिए जिसकी वजह से फ्रीबीज पे रोक लग सके, और जो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स है वो एड्रेस हो सके। बात साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लेकिन आपके न्याय पत्र में फ्रीबीज की घोषणाएं होती रहेगी अर्शप्रीत। देखिए, ऐसा है अर्शप्रीत, आपके न्याय पत्र आप जो भी कहते हैं ना, उसमें तो योजनाओं की घोषणा होती रहेगी ना। देखिए, ऐसा है, सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए ना इस पर। अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया क्यों, मैं तो ये समझ लें, क्योंकि शेल्टर होम्स एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। 10 सालों में ये फंडामेंटल राइट लोगों की इंश्योर नहीं कर सके, तो माफी मांगनी चाहिए, मोदी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी बात यह है, जब इनको पूछा गया कि क्या करेंगे आपके लिए, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि उनको रोजगार देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, इन्होंने कहा हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से फटकार लगी भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं इनको बेनती ये करूंगा कि प्रदीप भंडारी, चलिए जवाब दे दीजिए, आप इंतजार कर रहे थे जवाब का। प्रदीप भंडारी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं साहिल जी। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को उपदेश नहीं देना चाहिए अर्थव्यवस्था पे। कांग्रेस पार्टी ने हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने हमारी ऐसी स्थिति कर दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था ट्विन डेफिसिट सफर कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक से लेकर हर दुनिया की एजेंसी कह रही कि देश भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप 5 अर्थव्यवस्था है, टॉप 3 में पहुंचेगा। और ना फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है। जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अंडर के हिसाब से चीज चल रही है। अब मैं साहिल जी एक एक करके जवाब दूंगा। आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूपीए ने 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, हमने 11 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेंड है पिछली बार से ज्यादा है, तो 5 गुना कांग्रेस से ज्यादा है और पिछले बजट से भी ज्यादा है। तो ये कोई मार्जिनल नहीं है, सबसे ऐतिहासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया की सरकारों में सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किसी के बजट में पूरा नहीं किया है ना, भारत के बजट के अंदर हुआ है। यूएस बजट एस्टिमेशन देख लीजिएगा, कर सकते हैं ग्रोथ में नहीं।
वो साहिल जी, वो तो हर मिनिस्ट्री का हमेशा से रहता है, पर बजट का यूटिलाइजेशन जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का है, अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो वो बड़ा है। किसी मिनिस्ट्री का डिफर हो सकता है, पर बड़ा है, यूटिलाइजेशन भी बड़ा है। अब मैं आता हूं डेट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज की तारीख में $31.4 ट्रिलियन की डेट है। तो डेट टू जीडीपी की बात तब देखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट में कि क्या आप उस डेट को सर्विस कर सकते हो। हमारे को स्थिति क्या है, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। आपने फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा। हमको यूपीए सरकार ने ऑयल, फर्टिलाइजर और एफसीआई बॉन्ड जो है यूपीए के समय में, उसकी सब्सिडी अभी तक देनी पड़ रही है। 2024-25 में 50,000 से 50,600 करोड़ जो है वो हम लोग को स्पेंड देना पड़ा था, क्योंकि यूपीए ने सब्सिडी का बिल छोड़ के गए थे। तो हर साल 50,000 करोड़ रुपए यूपीए और कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से एज सब्सिडी बिल हमको पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने जॉब्स की बात करी, यही डेटा है कि सरकारी योजनाओं का पैसा क्यों घटाया जा रहा है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हुई है। कांग्रेस ने 2 करोड़, सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं एक एक करके। कांग्रेस ने 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट की थी, हमने 11 लाख करोड़ हमने 11 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी। आपने फार्म क्रेडिट की बात करी, सुनिए, किसानों को कांग्रेस के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए टोटल स्पेंड दिए गए थे। हमने 25 लाख करोड़ रुपए अलग अलग स्कीमों से किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। तो आप अगर एंटायरिटी की बात करेंगे साहिल जी, फार्मर वेलफेयर एंटायरिटी में जितना बजट हमने स्पेंड किया, यूपीए से ज्यादा किया, पिछले साल से भी ज्यादा किया है। यस, ये हो सकता है कोई स्कीम में ज्यादा हो, कोई कम हो, परंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किसी में भी घटत नहीं हुई है। पर आज अर्शदीप जी को जवाब देना, मैं आपको दोबारा पूछता हूं, कांग्रेस प्रदीप भंडारी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना है। मैं एक बार फिर आपको पूछता हूं, मैं आपको दोबारा एक सवाल पूछता हूं। मैं दोबारा आपको सवाल पूछता हूं, मैं एक बार फिर स्पेसिफिक आंकड़े आपको पूछता हूं, उसके बाद मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 30,171 करोड़ बजट एस्टिमेशन था 24-25 का, जो 10,000 करोड़ से घटा दिया गया है, दरअसल 11,000 करोड़ से घटा दिया है। जल जीवन मिशन 7,000 करोड़ से घटा दिया, 3,000 करोड़ से घटा दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन घटा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2,000 करोड़ से उसका एस्टिमेशन घटा दिया गया है। आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स का ही बजट आपने यहां पर घटा, इसके लिए सवाल पूछा जा रहा है और उसका कारण हम समझते हैं। देखिए, आरबीआई भी आपको कह रही है कि इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, राज्यों के लिए भी आरबीआई कह रही है कि कहीं ना कहीं उसको लगाम कसिए। अच्छा, मैं सुनिए तो सही, अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने आवास की बात करी, जितना टोटल नंबर ऑफ आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में बनाया, वो यूपीए ने 70 साल के अंदर से ज्यादा बनाया। तो वो ऑटोमेटिकली जब ज्यादा लोगों के घर बढ़ेंगे तो, और जब ज्यादा घर बढ़ते जाएंगे तो डिमांड कम होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड के हिसाब से इसको करा गया है। तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक हमने पेयजल पहुंचाया, साफ पीने का पानी पहुंचाया। 60% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड तक ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। और जो हमारा मिशन है 5 साल के अंदर हम लोग हर साल तक पहुंच जाएंगे। और तीसरी, गरीब कल्याण की आप बात करें, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ऑब्वियसली साहिल जी, जब ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे और दूसरी स्पीड में स्पेंड करेंगे। अब वो गरीबी रेखा से बाहर आने वाली चीज जो है ना, गरीब रेखा से ऊपर आ रहे हैं। यही आरबीआई कह रहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। ठीक है, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, गरीबी रेखा से बाहर लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी आवास की मांग कम हो गई है और उसके वजह से उन्होंने घटा दिया है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हुए हैं। और दूसरा, आपको इस बात का भी जवाब देना है कि आप जो न्याय पत्र में बार बार मांगे रख जाते हैं ना, उसके वजह से बीजेपी को भी पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। आप 5,000 बोल देते हैं, वो 10,000 बोलना पड़ता है उनको। तो उसके वजह से देखिए किस तरीके से बंटाधार हो रहा है पूरे राज्यों का और सेंटर की तिजोरी का भी। देखिए, मेरा जवाब दे दीजिए पहले तो। ये नहीं है, चलिए ठीक है, मेरा जवाब ये पहले तो मैं प्रदीप भंडारी जी को ये कहूंगा कि ये जो आप बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, अगर इनमें 1% की सच्चाई होती तो मोदी साहब जब ऐसे हाथ बढ़ा रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनसे हाथ मिला लेते, उनको इग्नोर करके आगे ना जाते। दूसरी बात, वो भी झूठा वीडियो है। अरे भैया, वो भी झूठा वीडियो है। अर्शदीप भाई, ऐसा मत करो। अर्शदीप भाई, हम लोग कोच है उस समिट के, हम लोग कोच है उस समिट के। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। वो मुद्दा नहीं है हमारी चर्चा का, चर्चा का मुद्दा वो नहीं है। मैं बताता हूँ, हालात है वो दुनिया को नजर आ रहे हैं। देखिए, यही होता है। अब हम मुद्दे पर रहते हैं, हम बड़ी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं आज। चलिए मामला भटक गया, जरा दोनों को शांत करिए। अनुराग ढांडा, दोनों को शांत करिए।
अनुराग ढांडा, पहली बार शायद आपको अच्छा लग रहा होगा कि सत्ता नहीं आई, क्योंकि अगर सत्ता आती तो ये सारा चीज आपके सर पे आ जाती। एक के बाद एक जिस तरीके से यहां पर कर्जा बढ़ रहा है, दिल्ली की हालत तो और भी खराब है, आप पर सब कुछ आ जाता। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की फाइनेंशियल हालत खराब है। उसको हमने हमेशा सरप्लस बजट में रखा है, और एक आध अगर टेम्परेरीली डिप किसी साल में आता है तो उसको आप सेहत खराब नहीं बता सकते हैं स्टेट की। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये अभी टिप्पणी है, कोई फैसला नहीं है। किसी एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, और हम बहुत रिस्पेक्टफुली इस पर डिसएग्री करते हैं। हम दरअसल लोगों को दी मूलभूत सुविधाओं को हम फ्रीबीज नहीं देते हैं, ये उनकी जरूरत है। और किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, इस तरीके की चीजों का होना बहुत जरूरी है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है और उसके लिए फ्रीबीज को दोष दे दिया जाए, तो मैं उसको सही नहीं मानता हूं। फ्रीबीज तो वो हैं जो ये अपने उद्योगपति दोस्तों के 14 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, वो मत कीजिए माफ। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे ही किसी शीश महल है फ्रीबी, की बात आती है तो ही क्यों फ्रीबीज का जिक्र होता है? क्या ये मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, ये तो हमारे संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है। अब इसके लिए भी अगर पैसे लेने लग जाए, गरीब घर ना चला पाए, तो कहां तक जायज है? अगर हेल्थ के लिए अगर किसी को अपना घर बेचना पड़े तो कहां तक जायज है? ठीक है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र की बात बार बार निकलती है यहां पर, क्योंकि शुरुआत जो है ना आज की स्थिति में 2024 के बाद में महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिलाओं को देना आपने शुरू किया, उसके बाद एकनाथ शिंदे के आप गुणगान तो गा रहे हैं, खैर वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद भी अब 2100 रुपये आपको देने हैं। लेकिन उससे पहले देखिए सांसें फूल गई है तीर्थ यात्रा योजना, जहां पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर आपकी सरकार ले जाती थी। 20 करोड़ रुपए आपने खर्चा कम कर दिया। जो एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का जो भाड़ा है वो आपने बढ़ा दिया। शिव भोजन थाली, जो गरीबों को थाली दी जाती थी, वो केंद्र बंद पड़ना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ कई कॉन्ट्रैक्टर्स, जो सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो लाइन लगाकर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दे दीजिएगा, हमारा पैसा अटका के रखा हुआ है। और अजीत पवार पहले से कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तक हम लोग उसको जो बजट में अलग अलग प्रावधान है उसको हम कम करने में लग जाएंगे। सांसें फूल गई है ना। चुनाव के वक्त तो वादा कर दिया आपने, लेकिन अब वो वादा पूरा करते समय आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। शाइना इनसी। साहिल, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाड़की बहना योजना एक गेम चेंजर था महिलाओं की जिंदगी को लेके। 1500 जो मिला है, हर एक महिला जो उनको आत्मनिर्भर करता है, उनको एक मौका देता है। हम क्या चाहते हैं कि समाज में हम कल्याण करें, लोगों की भलाई करें, या फिर सोच समझ के राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। लाड़की बहन योजना के 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 7,500 उनके बैंक अकाउंट में मिला, इससे इतना साबित हुआ है कि आज जब एक महिला आत्मनिर्भर है वो कुछ भी कर सकती है। और अभी हाल ही में ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है, जहां बहुत सारे महिलाओं ने स्वयं कहा है कि हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम सक्षम हैं। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है साहिल जी। और जब गवाई जी ने आज ये बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, उससे 2 चीज स्पष्ट है। आप आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण देखिए, जहां 10-11 साल में उन्होंने सब चीज फ्री किया, फ्री सब्सिडीज, फ्री सॉप्स, जहां पानी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख दिया है सबके सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो एक तरफ बस है उसका भाड़ा बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य है कि आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ देखना है क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। आज जब 25 करोड़ भारतीय नागरिक उभर के आए हैं पॉवर्टी लाइन से, तो क्या ये तरक्की नहीं है? जब 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है, क्या ये तरक्की नहीं है? जब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलता है, तो एज लाभार्थी का मतलब है कि समाज में
आप जो जनहित में काम करना चाहते हैं तो कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट और जो लोग ने सुप्रीम सिर्फ कोर्ट ने जो प्रचार कहा है के ना, समय वो देख के तो और लगता है कि सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक की पार्टियां राजनीति लाभार्थी की, होती है।